अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान होमियो क्लिनिक ऑनलाइन के चैनल से आपसे आज एक मर्तबा फिर मुखातिब हूँ। आज एक इंतहाई अहम मौजू डिस्कस करेंगे। हमारे क्लिनिक में कई मर्तबा मरीज़ एक ख़ास कैफियत सर चकराना, जिसको हम अपनी ज़बान में वर्टिगो कहते हैं, उसके साथ आते हैं। इसमें कई मरीज़ों को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनके आसपास की चीज़ें हरकत कर रही हैं, घूम रही हैं। कई मरीज़ों को ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो चलते हुए लड़खड़ा रहे हैं, या इसी तरीके से कई मरीज़ों को ऐसा भी महसूस होता है कि जैसे जब वो अपने सर को दाएं या बाएं जानिब हरकत देते हैं तो उन्हें अपना आसपास का माहौल घूमता हुआ महसूस होता है। और इसी तरीके से कई मरीज़ ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे वो बेहोश होने वाले हैं। बहरहाल इन कैफियत में से कोई भी अलामत हो, इसको हम डिजीनेस या वर्टिगो या सर चकराने की कंडीशन का नाम देते हैं। अगर इसकी वजूहात को देखा जाए तो इसमें अमूमी तौर पर कान की अंदरूनी बीमारियां या अंदरूनी कान की बीमारियां, ओटाइटिस लेब्रिंथाइटिस वगैरह, इसके अंदर मरीज़ को टेनाइटिस हो सकता है, कान में शोर की आवाज़ें आ सकती हैं, चक्कर आ सकते हैं, या इसी तरीके से दिमाग के मुख्तलिफ़ हिस्सों की बीमारियां या ब्रेन ट्यूमर वगैरह होना, सेरिबेलम छोटा दिमाग जो पिछले हिस्से में सर के पाया जाता है, इसकी ख़राबियाँ, इसमें स्टैगरिंग गेट हो जाता है, और इसी तरीके से और कई दूसरे किस्म की वजूहात जो हैं वो शामिल हो सकती हैं, जिनमें एक बहुत कॉमन वजह खून की कमी यानी एनीमिया हो सकती है। इसी तरह फीमेल्स में माहवारी की ख़राबियाँ जो हैं उसके बाइस भी चक्कर आ सकते हैं। कई लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के नफ्सियाती अवारिज़ या दिमागी अवारिज़, इसके बाइस भी चक्कर आया करते हैं। कई लोग आसाबी कमज़ोरी के बाइस चक्कर महसूस करते हैं, और इसी तरीके से बहुत सारे लोग अगर वो नशा आवर अद्वियात इस्तेमाल करते हों, ख़ुसूसन सेडेटिव्स वगैरह, एंग्ज़ाइटिक्स वगैरह, इनका बेदरेग और ज़्यादा डोज़ में इस्तेमाल भी चक्कर लाने का मूजिब बन सकता है। इसी तरह वो लोग जो नशा करते हों, ड्रग्स इस्तेमाल करते हों, उन्हें भी चक्कर आ सकते हैं। बहरहाल चक्कर आने की वजह कुछ भी हो, इसको प्रॉपर तौर पर डायग्नोज करवाना चाहिए और करना चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए कि किसी भी मुस्तनद डॉक्टर के पास जो है वो आप कंसल्ट करें, उसके पास जाएं, और चक्कर आने की अलामत को हल्का ना लें, इग्नोर ना करें, बल्कि चक्कर आने की इस अलामत की प्रॉपर डायग्नोसिस करवाएं। इसके लिए डॉक्टर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के सर के एक्सरेज कर सकता है, MRI कर सकता है, CT स्कैन कर सकता है, और फिर वो इसी तरीके से ENT स्पेशलिस्ट जो है वो कान का अंदरूनी मुआयना भी कर सकता है, और फिर बता सकता है कि इस चक्कर की क्या वजूहात हो सकती हैं। कई मर्तबा ये चक्कर आना की कोई वजूहात सामने नहीं आती, इसको हम आइडियोपैथिक काजेज़ कहते हैं, यानी कि कोई वजह समझ नहीं आती और सिर्फ अलामाती तौर पर इलाज करना पड़ता है। बहरहाल डायग्नोज करने के बाद इसका सही तौर पर इलाज हो सकता है, लेकिन कई मर्तबा ऐसा भी होता है कि लोग अलामाती तौर पर अंग्रेज़ी दवा सर्क इस्तेमाल कर लेते हैं, या एस्टिमेटिल इस्तेमाल करते हैं, या मिथाइकोबाल टैबलेट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक बहुत ही सर चकराने की शोरे आफाक दवा कोनियम 200 है। ये दवाई 200 पोटेंसी में भी इस्तेमाल की जा सकती है और 30 पोटेंसी में भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसका इन्हिसार इस बात पर है कि चक्रों की कंडीशन कैसी शदीद है या हल्की है। बहरहाल इस दवा के इस्तेमाल से चक्रों की अलामत तो गायब हो जाती है, लेकिन यहाँ पर यह बात याद रखनी चाहिए कि चक्रों की इस बीमारी के लिए आपको
प्रॉपर डायग्नोसिस करवानी पड़ेंगी। उम्मीद है नाज़रीन आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा इंशाल्लाह किसी नए मौजू के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।